हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज एक गुड न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ। यूपी के अंदर 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इस साल से ही ऐड होने वाले हैं, ऐसी खबर है। ठीक है, और ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको अपना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं लग रहा था, जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों के मार्क्स उससे कम बन रहे थे, यानी कि जनरल कैटेगरी में 620 के नीचे बन रहे थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 617 के नीचे बन रहे थे, एससी कैटेगरी में 490 के नीचे मार्क्स आ रहे थे यदि आपके, तो आपके लिए एक रे ऑफ होप है। क्यों? यूपी के अंदर 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होने से एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा पूरी काउंसलिंग पे, पूरी कट ऑफ्स पे, हर एक राउंड की कट ऑफ पे। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले वो न्यूज क्या है कि किस बेसिस पे हमें लगता है कि 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इस साल ऐड होने वाले हैं। तो कल से एक न्यूज बहुत सर्कुलेट हो रही है, वो क्या है न्यूज कि जो 2018 बैच था यूपी के अंदर, 2018-19 बैच था, उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और अभी उनकी बारी आ चुकी है बॉन्ड को सर्व करने की, जो यूपी के अंदर 2 साल 10 लाख का बॉन्ड है वो। ठीक है, तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने जूनियर रेजिडेंट्स की पोस्ट निकाली है। ठीक है, तो वो पोस्ट 41 पोस्ट, 13 के 13 नए मेडिकल कॉलेज ईच, मतलब हर एक के अंदर 41 पोस्ट यूपी गवर्नमेंट ने निकाली है जूनियर रेजिडेंट की। ठीक है, बॉन्ड सर्व करने के लिए। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि इस साल से ही यूजी में एडमिशन होंगे इन 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। वहां पर जेआर का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, जिनकी नौकरी जून से ही लगने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस साल 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड होने जा रहे हैं। बट स्टिल हमें वेट करना चाहिए पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का, जो एमसीसी अपने साइट पे सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है वो, और यूपी अपनी यूपी नीट पे सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है, उसका वेट करने पे ही 100% कंफर्मेशन होगा। बट स्टिल ये गुड न्यूज है जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए, और इसका इफेक्ट कितना गहरा पड़ेगा वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, डिटेल में डिस्कस होगा। देखो, सबसे पहले एक बात आपको समझनी है कि आज ये 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, ऐड नहीं हुए तो क्या होगा। देखो, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि ये यूपी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूपी के अंदर टोटल 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आज तक थे। अभी मैं 13 ऐड होने की बात नहीं कर रहा हूं। जब 13 ऐड नहीं हुए थे पिछले साल तक और अभी तक भी 3828 सीट्स पूरे यूपी स्टेट के अंदर थी, सारी गवर्नमेंट सीट्स मिला के, सब कुछ एवरीथिंग। ठीक है, 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 3828 सीटें यूपी के अंदर थी, जिसमें से इसकी 15% चली गई, 574 सीट्स कहाँ चली गई, ऑल इंडिया कोटे में। ठीक है, और जो बाकी 85% सीट बची, 3233 सीट, वो स्टेट कोटा ऑफ यूपी में रही। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यूपी में। ठीक है, और ये सीपीक्यू क्या है? सीपीक्यू होता है सेंट्रल पूल कोटा। 21 सीटें सेंट्रल पूल कोटा की होती हैं। सेंट्रल पूल कोटा क्या होता है, हम आने वाली फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बट अभी आपके काम का नहीं है, अभी भूल जाइए, आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इन 3233 सीट्स में से जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीट जो है वो 2060 है। इसमें हमने जो 2060 सीट्स हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की है, इसमें हमने फ्रीडम फाइटर वाली सीट्स हटा दी गई है। हम स्टेट कोटा की सीट्स की बात कर रहे हैं पहली बात तो। ठीक है, जो 574 ऑल इंडिया कोटे की सीट है, एक बार इसको साइड में रखते हैं। ऑल इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको उसमें वो भी समझ में आएगा कि ऑल इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, यूपी को क्यों इतना बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि 1 से 20,000 रैंक के बीच में यूपी के 2500 से 3000 कैंडिडेट्स होते हैं। ऐसे में अगर 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वहां ऐड होते हैं तो बहुत एक गहरा कट ऑफ में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आने की उम्मीद बनेगी। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखो, 3233 सीट्स स्टेट कोटा ऑफ यूपी में थी, जिसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मिला के 2060 सीट्स हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की क्यों मिलाई? क्योंकि 1 से 20,000 रैंक में 99.99% स्टूडेंट्स इन्हीं कैटेगरी से होते हैं। एसटी एससी स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, इक्का दुक्का, 1 से 20,000 रैंक में, तो वो अफेक्ट नहीं करते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, जो 1 से 20,000 रैंक में स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के होते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी नंबर ऑफ सीट्स को हमें कंसिडर करना होता है जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ को। ठीक है, तो 2060 सीट्स अप्रॉक्सीमेटली जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की है, जिसमें से फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। ठीक है, यूपी के अंदर कुछ सीटें उसमें भी रिजर्व होती है, वो हमने हटा दी है इसमें से। ठीक है, तो प्योर जनरल, प्योर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो सीटें हैं वो 2060 के अप्रॉक्स हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब इतनी सीट्स थी, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ राउंड 1 के अंदर क्या गया था। क्यों हम राउंड 1 की डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हाईएस्ट कट, मतलब लोएस्ट जो कट ऑफ जाता है वो राउंड 1 का जाता है। यूपी के अंदर राउंड 2 में कट ऑफ हाई चला जाता है, राउंड 3 में हो सकता है और भी हाई चला जाए, पर अमूमन ये देखा जाता है यूपी के राउंड 2 में कट ऑफ फर्स्ट राउंड से ऊपर जाता है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि यूपी के अंदर फ्री एग्जिट नहीं दिया जाता है। यूपी स्टेट काउंसिलिंग के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि यूपी के फर्स्ट राउंड में जिन भी कैंडिडेट को अलॉटमेंट होता है वो फ्री एग्जिट वहां से नहीं कर सकते उस सीट से। ठीक है, जो सिक्योरिटी वो जमा कराए हैं, यदि वो अलॉटेड कॉलेज पे नहीं पहुंचेंगे तो उनको वो सिक्योरिटी अमाउंट उनका फॉरफिट कर दिया जाएगा। फ्री एग्जिट नहीं होता है, जैसे ऑल इंडिया कोटे में फ्री एग्जिट नाम की चीज होती है फर्स्ट राउंड में, यूपी के फर्स्ट राउंड में आपका फ्री एग्जिट नहीं होता। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, लिमिटेड चॉइस
चॉइस फिलिंग करते हैं। लिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हैं मतलब ऊपर के 5 कॉलेज भर दिए, ऊपर के 10 कॉलेज भर दिए, नीचे के छोड़ दिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोअर रैंक का स्टूडेंट्स जो सारे कॉलेजेस भरते हैं उनको लो रैंक्स पे भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। दूसरा कारण ये कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यूपी स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने वाले कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाता है। पहला कारण फ्री एग्जिट नहीं है फर्स्ट राउंड में, तो दूसरे राउंड में सीटें कम आती है। दूसरा कारण कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं जो कि यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट में ऐड हो जाते हैं सेकंड राउंड से, इसलिए सेकंड राउंड का कट ऑफ अमूमन ये देखा जाता है कि फर्स्ट राउंड से ऊपर जाता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होता है स्टूडेंट्स को यूपी के स्टेट कोटा में, वो फर्स्ट राउंड में मिलने की उम्मीद रहती है, इसलिए हम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग यूपी स्टेट कोटा की उसके डेटा को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 2060 सीट्स थी तब यूपी जनरल कैटेगरी में 20,930 रैंक पे क्लोजिंग हुई। अमूमन देखा भी यही जाता है कि जितनी सीट्स होती हैं टोटल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मिला करके उसके इंटू 10 के करीब फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ देखा जाता है 10 के फैक्टर से। मतलब अगर एक सीट के कोरस्पॉन्डिंग 10 रैंक तक कंपटीशन रिलीज हो जाता है, ऐसा हमें मान के चलना है मोटा मोटा। वो फैक्टर 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, पर मोटा मोटा मान के चलो कि 10 का फैक्टर कंसिडर करके चलो कि एक सीट पे 10 रैंक नीचे कॉम्पिटिशन खिसकता है, ऐसा देखा जाता है डेटा से। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि ये 1300 गवर्नमेंट सीटें ऐड होती हैं यूपी के अंदर इस साल, क्योंकि 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, हर एक के अंदर 100 सीटों का परमिशन लेने के लिए दिया हुआ है एनएमसी को। ठीक है, तो यदि ये इस साल से ऐड होते हैं तो कितना गहरा इंपैक्ट पड़ेगा आप देखो यहाँ पर। देखो टोटल सीटें यूपी की हो जाएंगी 5128 टोटल यूपी की सीट, जिसमें से 769 पहले 574 थी, 195 सीट्स 1300 में से 15% मतलब 1300 का 15% 195 वो 574 में ऐड हो जाएंगी। तो टोटल ऑल इंडिया कोटे में यूपी स्टेट की सीट चली जाएगी 769। ठीक है, स्टेट कोटा के अंदर जो सीटें ऐड होंगी वो हो जाएंगी 1105 सीटें ऐड हो जाएंगी इस 3233 में, तो टोटल हो जाएगी 4338 सीट स्टेट कोटा के अंदर, और ये सेंट्रल पूल कोटा की 21 सीटें रहेंगी। ठीक है, अब ये 4338 सीट्स में से जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 63% सीट होंगी। ठीक है, 63% सीटें टोटल मिलाकर एक 63% बनता है पूरा परसेंटेज, तो मोटा मोटा 63% सीटें जो हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की रहेंगी, जो कि 2733 बनती है। तो अगर हम इसको 10 के फैक्टर से लेकर के चलते हैं, उससे कम भी फैक्टर से लेकर चलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो यदि ये सीटें ऐड होती हैं तो यूपी के राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करेगा। जहां 20,930 मतलब 21,000 रैंक के करीब जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग हो रही थी, 22,843 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में और 22,500 रैंक के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल कर रही थी लास्ट ईयर तक, वो इस साल बढ़ करके मतलब और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। पीछे तक सिलेक्शन होगा, 27,000 रैंक को टच करने की पूरी उम्मीद रहेगी। ओबीसी कैटेगरी में 29,000 रैंक के करीब पूछेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28,500 से 29,000 रैंक के करीब यूपी का कट ऑफ फर्स्ट राउंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन 13 कॉलेजेस से आने की उम्मीद रहेगी, तो उम्मीद बनाए रखें। ठीक है, दुआ करें कि ये 13 कॉलेज यूपी के अंदर इस साल ही ऐड हों। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा लग रही है, क्योंकि जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट कॉलेजेस के अंदर आ चुकी है, सरकार एक्शन में है, और यूजी के जो बैचेस हैं इसी साल से शुरू करने वाली। करना तो लास्ट ईयर ही चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि जो इस साल स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करें कि यदि ऑल इंडिया कोटा को हम कंसीडर करके चल रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे किस तरीके से असर डालेगा वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो 769 सीट्स ऑल इंडिया कोटे में गई, ठीक है, 195 सीट्स तो सीधी सीधी ऐड होंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो 4338 सीट स्टेट कोटा की थी, इसमें से 2733 सीट्स जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की थी। ठीक है, और पहले कितनी थी 2060, मतलब अप्रोक्सीमेटली 700 स्टूडेंट्स को यूपी में एक्स्ट्रा सीट मिलेगी। ठीक है, यूपी के अंदर 700 सीट्स इन कैटेगरी में जो फॉल कर रहे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, हमने 750 क्यों अप्रोक्सीमेटली माना, क्योंकि उसमें कुछ एसटी एससी भी होंगे, कुछ अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो टोटल 750 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस बार जिनको यूपी के अंदर एक्स्ट्रा सीट मिलेगी। मतलब वो 750 स्टूडेंट्स जो 1 से 25,000 रैंक के बीच में कहीं पे फॉल करते, वो कैंडिडेट्स यूपी में सेट होंगे। तो मतलब 750 कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा से कम हो जाएंगे, जो कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप, एक गुड अमाउंट ऑफ ड्रॉप कट ऑफ में ऑल इंडिया कोटा में भी करेगा, क्योंकि 750 स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में जाने का मौका मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो यदि 750 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा से हट करके अपने स्टेट में जाने का मौका मिलेगा, तो दूसरे स्टेट के जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटा पे ही आश्रित रहते हैं, ऐसे केस में उनको यहाँ पर बेनिफिट होता दिखेगा यदि ये 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होते हैं। देखो, अगर राजस्थान में भी कॉलेजेस ऐड होते हैं गवर्नमेंट, तो फायदा ऑल इंडिया कोटा में देखने मिलता है। ठीक है, यूपी के अंदर हो रहे हैं तो आपको मैं दिखा रहा हूं कितना सिग्निफिकेंट चेंज होगा। यदि दिल्ली में कॉलेज ऐड होंगे तो उसका भी असर पड़ेगा, हरियाणा में ऐड होंगे तो उसका भी असर पड़ेगा, बिहार में ऐड होंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। उन सभी स्टेटों में कॉलेज ऐड होने से फायदा होता है जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ऊपर जाती है। ठीक है,
जिनकी नीचे जाती है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, बट जिसमें ऊपर जाती है ऑल इंडिया कोटा से या उसके बराबर जाती है वहां पे सीटें बढ़ने से फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स को ऑप्शन ही नहीं होता ऑल इंडिया कोटा के अलावा। अगर स्टेट में कॉलेज मिल भी रहा होता तो वो उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होता जितना अच्छा कॉलेज उन्हें ऑल इंडिया थर्ड राउंड स्टे वैकेंसी राउंड तक जाके मिल जाता है, इसलिए बच्चे ऑल इंडिया के अंदर घुसते हैं, ठीक है। बाकी क्या कट ऑफ ऑल इंडिया का हो जाएगा यदि 1300 गवर्नमेंट सीटें आती हैं यूपी के अंदर तो, ठीक है, तो 2550 हमें पहले से एक्सपेक्टेड था कि पूरे देश भर में जो हम बात कर रहे थे 5000 सीटें भरने के बारे में, ठीक है, उन फैक्ट वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देश भर में 50,000 सीटें 5,000 सीटें 5,500 सीटों के आसपास बढ़ने जा रही है, जिसका 15% ऑल इंडिया कोटे में आएगा, तो 700 से 1000 सीट के करीब ऑल इंडिया कोटे में ऐड होने वाली थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी वजह से 2550 के आसपास जो जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग होने की उम्मीद थी। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे तो 620 नंबर हमें लगता है कि इस बार 620 नंबर के ऊपर 25,000 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रैंक जो 620 नंबर पर रहेगी वो 25,000 के करीब रहेगी। तो ऐसे में कट ऑफ ड्रॉप करेगा इन 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड होने से, जो 750 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा चले गए यूपी के अंदर, उनके कोरस्पॉन्डिंग 750 सीट्स ऑल इंडिया में खाली रह गई, ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग 750 सीट्स ऑल इंडिया में खाली रह गई, और ऑल इंडिया में एक सीट के कोरस्पॉन्डिंग 2.5 का फैक्टर चलता है, 2.5 का फैक्टर चलता है, मतलब 750 into 2.5 उतने रैंक का ड्रॉप आता है एक सक्सेसिव राउंड्स के अंदर, ठीक है। तो अगर लास्ट फाइनल क्लोजिंग कट ऑफ 2550 जनरल में जा रही थी तो कम से कम 2 से 2,500 रैंक का ड्रॉप और होगा अगर ये 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर खुलते हैं तो 750 स्टूडेंट्स के आसपास 700 से 750 स्टूडेंट्स के आसपास एक्स्ट्रा यूपी में चले जाएंगे, और ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लोअर हो जाएगी। मतलब जिन बच्चों के मार्क्स 616, 17, इवन 15 वाले भी हैं उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए, है ना, उनको दुआ करनी चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर आए। और ऐसे में जो ओबीसी का कट ऑफ वो जनरल के करीब ही रहेगा स्टे राउंड आते आते, तो 27,540 रैंक पे क्लोजिंग होने की उम्मीद हमें लगती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 29,000 रैंक तक सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी रहेगा, मतलब 612-13 नंबर पे भी जो है यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। बाकी देखो अभी ये सारी चीजें रैंक इन्फ्लेशन को कंसीडर करके की जा रही है, ठीक है। बाकी जो रैंक मैंने आपको रैंक बता दिया, इस रैंक पे मार्क्स कितने हमें एक्सपेक्टेड मार्क्स और रैंक भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नई वीडियो देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो हमें क्या लगता है इस साल जो हमारी एनालिसिस कहती है, इतने साल के एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है ये कि 27,160 इन जनरल, 27,540 इन ओबीसी एंड 29,060 इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये इस साल का लास्ट गवर्नमेंट सीट देश भर में जो मिलेगा ऑल इंडिया कोटे से वो इन रैंक्स के ऊपर मिलेगा। हाँ, ये कट ऑफ ट्रेंड्स फिर एक बार बदल जाएंगे यदि कुछ डायनेमिक चीजों का हेरफेर हुआ काउंसलिंग होते टाइम, तो जैसे कि सीट ब्लॉकिंग और भी डेट्स के अभाव, डेट का आगे पीछे होना, स्टेट की काउंसलिंग पैरेलली ना चलना ऑल इंडिया कोटा की, तो वो डायनेमिक फैक्टर से भी डिपेंड होता है। बट यदि सब सही चलेगा, पिछले साल जैसे ही रूल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जाकर इसी के करीब पहुंचेगा, ठीक है। सरकार सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए क्या स्टेप लेगी इस साल वो देखना बाकी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, यूपी के 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऐड होना एक राहत की सांस है सभी बच्चों के लिए, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। हमारा काम इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप तक लेकर जाना अच्छे तरीके से, ठीक है, विद ऑल द कंडीशंस कि ये सही होगी तो क्या होगा और नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। कोई भी रूमर फैलाने का, कोई भी फेक न्यूज फैलाने का किसी का भी मोटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, ठीक है। जो है सो है, बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल पे आप हैं, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अब मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत, इतनी डीप एनालिसिस है, जितने भी लोग हमारा पेड कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं वो भी देख चुके हैं कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ आवर कंटेंट, और जो बच्चे लेने की सोच रहे हैं या जो हमारा कंटेंट टेलीग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको डेप्थ का पता चलता होगा डेफिनेटली। यदि आपको सच में कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और चैनल को वायरल भी करिए, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके चलें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक डेप्थ पूछे, गहराई पूछे चीजों की, ठीक है, डेप्थ तक नॉलेज हम चैनल पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो जो भी बच्चे यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं बैच में आने के लिए काउंसलिंग के, ठीक है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9582848987 पे, मेल आईडी स्क्रीन पे दे रखी है, आप वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय।